रहस्यमयी रात। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में हमेशा की तरह शांति थी। ये गांव अपनी हरियाली, मिट्टी के कच्चे घरों और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उस रात आसमान एकदम साफ था, चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी आधी रात के समय गांव के बीचों बीच स्थित पुराने बरगद के पेड़ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई वहां जोर जोर से रो रहा हो। धीरे धीरे यह आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। रहस्यमयी छायाएं। गांव के चौकीदार रघु काका ने सबसे पहले इस आवाज को सुना। वे अपनी लाठी उठाकर बाहर निकले, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर उस बरगद के पेड़ की ओर गई, जहां उन्होंने देखा कि एक काली छाया धीरे धीरे हिल रही थी। ये दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। डरते डरते वे पीछे हटे और भागकर गांव के मुखिया रामनाथ जी को जगाया। रामनाथ जी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। कुछ साहसी लोग लाठी डंडे लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस तेज हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने आशंका जताई, ये पेड़ बहुत पुराना है, शायद इसमें कोई आत्मा वास करती है। लापता बच्चा। सुबह होते ही गांव में एक और सनसनीखेज खबर फैल गई। बंसी काका का 7 साल का बेटा मुन्ना अचानक घर से गायब हो गया था। बंसी काका और उनकी पत्नी गम में डूबे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे गांव में हलचल मच गई और लोग चारों ओर मुन्ना को खोजने निकल पड़े। किसी ने कहा, कहीं भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया। तो किसी ने अंदेशा जताया, कहीं कोई तांत्रिक उसे अपने कब्जे में तो नहीं ले गया। गांव के लोग चारों ओर फैले जंगलों, पुराने कुओं और यहां तक कि नदी के किनारों तक भी पहुंचे, लेकिन मुन्ना का कोई सुराग नहीं मिला। रहस्य की गहराइयां। तीसरी रात फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने हिम्मत जुटाई और छुपकर निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात के समय उन्होंने देखा कि एक सफेद साया बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। कुछ ही पलों बाद वह अजीब तरह से हवा में घुल गया और अंधेरे में समा गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। अगले दिन गांव के पुजारी पंडित श्यामलाल को बुलाया गया। उन्होंने गांव वालों को समझाया, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये यहाँ कुछ बताने आए हैं। फिर उन्होंने विशेष पूजा और हवन करने का निर्णय लिया। सच्चाई सामने आई। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, एक चौंकाने वाली घटना घटी। मुन्ना अचानक बरगद के पेड़ के पीछे से निकल आया। वह बेहद डरा हुआ और सहमा हुआ था, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित था। गांव वालों ने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जब मुन्ना से पूछा गया कि वह कहाँ था, तो उसने बताया कि एक अजनबी बाबा उसे जंगल की ओर ले गया था। लेकिन जब वह बाबा रात के समय गांव लौटा, तो एक तेज रोशनी हुई और वह अचानक गायब हो गया। उसी समय किसी ने मुन्ना को बरगद के पीछे धकेल दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। कौन था वह बाबा? गांव के बुजुर्गों को याद आया कि वर्षों पहले एक तांत्रिक बाबा यहां आया था। वह काले जादू के लिए बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे भगा दिया था। कहा जाता था कि वह मर चुका था, मगर शायद उसकी बुरी आत्मा अब भी वापस आ गई थी। पंडित श्यामलाल बोले, यह एक दुष्ट आत्मा थी, जो गांव में दोबारा प्रवेश करना चाहती थी। लेकिन हवन और मंत्रों के प्रभाव से अब यह खतरा टल गया है। गांव में फिर से शांति। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने सुरक्षा बढ़ा दी। बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया और वहां रोज दिया जलाया जाने लगा। गांव के लोग आज भी उस भयावह रात को याद करते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में कोई आत्मा थी, या ये किसी की कोई चाल थी। लेकिन एक बात तय थी, उस रात की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख